मित्रों, अभी अखबारों में एक नया मुद्दा चल रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप को चेंज किया है और भारत की भी एक रिफाइनरी पर कुछ सैंक्शंस लगाए गए हैं। मामला क्या है समझते हैं। मान लीजिए ये एक क्रूड ऑयल बैरल है और बाजार में इसका भाव चल रहा है $70 तो यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि देखो, पूरी दुनिया में हम किसी भी देश से अगर क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो ये भाव देने को तैयार हैं, चाहे सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, कोई भी। लेकिन अगर रशिया से हम ये तेल खरीदेंगे तो हम नहीं चाहते रशिया बहुत मालामाल हो जाए, तो रशिया से आने वाले तेल को हम बहुत कम भाव में खरीदेंगे। $47.6 से ज़्यादा पैसा हम रशियन ऑयल के लिए नहीं देंगे। और अगर हमारी अमेरिकन या यूरोपियन कोई कंपनी इससे ज़्यादा भाव पे रशियन तेल खरीदेगी तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इसे हम बोलते हैं प्राइस कैप, ताकि रशिया को और पैसा नहीं मिले और वो यूक्रेन युद्ध में और ज़्यादा आतंक नहीं मचा सके। क्या रशिया ने भी रास्ता निकाल दिया है। ये बाघ मेमने का कोट या कॉस्ट्यूम पहन के कह दे मैं तो बाघ हूँ ही नहीं, मैं तो मेमना हूँ, जिसे हम कहते हैं शैडो फ्लीट। मतलब रशिया के बहुत सारे टैंकर और कंपनियां उन्होंने सिंगापुर और बाकी देशों के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, फर्जी नई कंपनियां खोल दी और फिर सिंगापुर के झंडे से वो अपना ऑयल टैंकर लेके जाए तो स्वाभाविक है फिर प्राइस कैप और बाकी प्रतिबंध लगेंगे नहीं। और फिर यूरोपियन यूनियन में भी ऐसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी ऑयल जाता हो उस पर कोई एक्शन होगा नहीं। ऐसी शैडो फ्लीट से हो सकता है रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में ऑयल आता हो और उसे प्रोसेस करके आगे वो यूरोपियन यूनियन में बेचते हो, तो सूंघ के कोई बता नहीं सकता कि रशिया का तेल है या दुबई का तेल है। और इस प्रकार से भारत में बहुत सारा रशियन तेल आता भी है और जाता भी है, ऐसा सब आलोचक बता रहे हैं। रशिया की एक कंपनी है रोजनेफ्ट, भारत की एक कंपनी है नायरा। तो रोजनेफ्ट ने नायरा के अंदर 49% शेयर होल्डिंग खरीदी है और यहाँ से फिर ऑयल प्रोसेस करके वो यूरोपियन यूनियन को बेच रहे थे। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी इस पर प्रतिबंध लगाया है, ये भारत की नायरा कंपनी पे सैंक्शन लगाया है। और ये नायरा की रिफाइनरी गुजरात के वाडीनार में है। तो क्या इससे भारत के एक्सपोर्ट को नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रशिया का क्रूड ऑयल खरीद के उसे प्रोसेस करके जो भी पेट्रोल डीजल हम बनाते थे और यूरोप को एक्सपोर्ट करते थे, उसमें ज़्यादातर तो रिलायंस रिफाइनरी 90% एक्सपोर्ट करती थी। नायरा का तो मुश्किल से 4% ही था, तो ये तो बैन भी हो गया, तो कोई ज़्यादा लूट नहीं जाने वाला। बीच में नाटो चीफ भी बहुत मौज में आ गए कि ये भारत, चीन, ब्राज़ील वगैरह जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इन पे तो सख्त प्रतिबंध, हार्ड सैंक्शन लगाने की ज़रूरत है। तो भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भाई तुम अपना देखो, हमारे लिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और आपका ये तो दोगलापन है, यूरोप के बहुत सारे देश है शैडो फ्लीट और उनको सब पता है, फिर भी आप ऑयल तो आप भी खरीद रहे हो, तो हमको सिखाने मत आओ। प्रश्न ये भी होता है कि ये जो प्राइस कैप लगा है कि भले ये क्रूड ऑयल का भाव $70 हो, लेकिन रशिया को 47 से ज़्यादा हम पे नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक है रशिया अपना नुकसान बचाने के लिए क्या किसी और देश को ये सस्ते में बेच देगा और भारत को सस्ते में तेल मिलेगा, तो हमें पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है? चलिए देखते हैं। 2019 में पेट्रोल का 1 लीटर का भाव करीब 73 था। कोरोना 2020 में बढ़ के 80 हुआ। 2022 तक रशिया यूक्रेन युद्ध होता है तो ये भाव बढ़ते बढ़ते 95 हो गया और उसके बाद वाले वर्षों में भी 98, 100, 105 हो गया है। तो ये बात सही है कि रशिया पहले जितनी मात्रा में यूरोपियन यूनियन को ऑयल नहीं बेच पा रहा, तो बहुत सारा ऑयल वो भारत को बेचता है, लेकिन इससे कोई भारत के आम नागरिकों के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ है। इसके क्या कारण है? भारत की ऑयल रिफाइनरियां तो बता, देखो ये जो शैडो फ्लीट से भी आता है, अगर हम खरीद लें तो वो तो प्राइस कैप मानते नहीं, तो उनसे तो मार्केट भाव में मतलब 70 की जगह हो सकता है 65 में खरीदते हो हम, तो बहुत सस्ता हमें कुछ मिलता नहीं है। और उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस ये सब भाव लगा दो तो हमारा कोई मार्जिन बचता नहीं। मतलब वो जो स्टेट था हेरा फेरी 2 में ऐसा कि भाई इसको रफू करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो कुछ है ही नहीं, सस्ता तो हो नहीं सकता। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस का पिछले साल का रिपोर्ट है कि ये रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगे और उसने बहुत सारा ऑयल भारत को सस्ते में बेचने पड़ा, उससे भारत की रिफाइनरियों को $10.5 बिलियन का मुनाफा हुआ है, जो कस्टमर तक उन्होंने आगे पास ऑन नहीं किया। खैर ये सब करते हुए भी पेट्रोल जो रिफाइनरी से निकले 55 रुपये पर लीटर का हो, उस पे केंद्र सरकार का जीएसटी नहीं लगता, एक्साइज ड्यूटी लगती है, राज्य सरकार का वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगता है, तो ये भी 40-50 रुपये और चढ़ जाता है, तो रिटेल में हमें 105 रुपये में मिलता है। आपके तो भारत सरकार इनकम टैक्स ज़्यादा ले ले, लेकिन ये गरीबों को पेट्रोल सस्ता देना चाहिए। देखिए, अमेरिका के अंदर जितने वोटर्स हैं, उसमें से आधे 50% इनकम टैक्स भरते हैं,
चाइना में जितने वोटर्स हैं उसमें से 7% इनकम टैक्स भरते हैं। भारत में ये मुश्किल से 3% वोटर ही इनकम टैक्स भरते हैं। और आप याद करें इस बार बजट में 12 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स माफ है। तो अगले साल जब ये डेटा अपडेट होगा तो हो सकता है वोटर्स तो बहुत बढ़ जाएंगे जो 18 साल की उम्र के होंगे, लेकिन इनकम टैक्स भरने वाले बहुत कम बचेंगे क्योंकि 12 लाख रुपए तक तो टैक्स है नहीं। तो इनकम टैक्स तो सरकार ज़्यादा वसूल नहीं सकती और फिर भी इतनी सारी योजनाएं चलानी है, देश चलाने का इतना खर्चा है, तो निचोड़ो सबको, कैसे एक्साइज और वैट पेट्रोल डीजल पे दे दनादन लगाते रहो। तो पेट्रोल डीजल तो सस्ता होने से रहा, भले वो रशिया $10 में बेच दे। वैसे मित्रों, ग्लोबल मार्केट में ऑयल के क्या प्राइस चलते हैं उसे जानने के 2 सूचकांक है, इंडेक्स है। यूरोप, मिडल ईस्ट वगैरह में जो भाव चलता है उसको ट्रैक करता है ब्रेंट इंडेक्स, और अमेरिका के अंदर जो भाव चलता है उसका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI इंडेक्स रहता है। एक बार यूपीएससी ने 2020 प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके ट्राई करें। 3, 2, 1। आसान है, क्रूड ऑयल के साथ जुड़ा एक कंसेप्ट है। खैर मित्रों, इकोनॉमी का मेरा लेटेस्ट कोर्स 17 जुलाई यानी गुरुवार से शुरू हो चुका है। गुरु, शुक्र, शनि, रवि रात को 9 बजे क्लासेस होती हैं ताकि सब लोग लाइव अटेंड कर सकें। इसमें पावर पॉइंट हैंडआउट मॉक टेस्ट के साथ पूरी तैयारी करवाई जाती है। हर बुधवार को मॉक टेस्ट और डाउट रेजोल्यूशन होता है। और ये अनअकैडमी का मॉडल ऐसा है कि ना सिर्फ इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, सीसेट, प्रीलिम और मेंस के सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग सीसेट एंड मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सब कुछ आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन में मिलता है, केवल 17,999 में यूजिंग द डिस्काउंट कोड mrunal.org। लेकिन ये ऑफर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो जल्दी जुड़िए ताकि दिसंबर तक आपका प्रीलिम्स और मेंस का ज़्यादातर सिलेबस खत्म हो सके। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.